स्टूडेंट्स क्लास 12th। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं मतलब कहने का मतलब जैसे हम आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण, उसी के द्वारा हम पता करेंगे कि विद्युत बल रेखाएं कहाँ कहाँ अनुमानित। मान लीजिए ये कोई विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे हम क्यू आवेश दे दिए। विद्युत क्षेत्र के चारों ओर का वह काल्पनिक वक्र, ये काल्पनिक वक्र हम मान लिए, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र यहाँ पर मान लीजिए प्लस क्यू आवेश रख दिए। अगर इसके हम चारों ओर कहीं ना कहीं प्लस चार्ज लगाएंगे तो रिफ्लेक्शन होगा आपस में। जब रिफ्लेक्शन होगा तो मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण की घटना होगी, मतलब रिफ्लेक्ट करेगा ये। अगर माना जाए मैग्नेट की कंडीशन में, अगर मान लीजिए बहुत सारे बहुत दूर मैग्नेट एक दूसरे के आपस में हो, जब ये जहाँ से इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, जब इसको आपस में लाएंगे, मान लीजिए यहाँ प्लस और माइनस दो मैग्नेट हैं, जब ये इसका मान लीजिए यहाँ से इसका कुछ चुंबकीय क्षेत्र है, जब इसके मैग्नेट इस मैग्नेट को इसके चुंबकीय क्षेत्र के पास लाएंगे तो इनमें आपस में क्या होगा, आपस में प्रतिकर्षण होगा। मतलब या भी चुम्बक उसी की भांति कार्य करेगा, ये भी चुम्बक उसी की भांति कार्य करेगा। जब एक दूसरे के आप मैग्नेट फील्ड के आपस लाएंगे तो ये एक दूसरे में आकर्षण या प्रतिकर्षण की घटना होगी। ये मैग्नेट की कंडीशन, अगर मैग्नेट उसके चुंबकीय क्षेत्र के पास नहीं होगा तो वह बहुत दूर अपने मैग्नेट फील्ड को कैप्चर नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए एक मैग्नेट यहाँ है, एक मैग्नेट उसके चुंबकीय क्षेत्र के बाहर है, तो वह उसका चुंबकीय क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र के बाहर एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा, मतलब वह आकर्षण या प्रतिकर्षण की घटना नहीं कर पाएगा। वही यहाँ भी वही पढ़ना है। विद्युत बल रेखाओं में विद्युत क्षेत्र से खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिस पर स्वतंत्र एकांक धनावेश या ऋणावेश उपस्थित होता है, उसे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। डेफिनेशन लिख लीजिए। प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने का वह आकर्षण या प्रतिकर्षण, जिसमें वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। प्रॉपर्टी पढ़िए विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाओं के गुण मैग्नेटिक फील्ड में हम पता कर देते हैं। तो जब एक मान लीजिए ये कोई प्लस चार्ज है, जब हम इसे कोई मैग्नेट देंगे मतलब विद्युत क्षेत्र देंगे तो यहाँ अनंत की ओर जाएगा। अगर कोई ये माइनस चार्ज है तो यहाँ अनंत से इस चुंबकीय क्षेत्र की ओर गमन करेगा। मतलब ये एकांक धनावेश है, ये एकांक ऋणावेश है। जब एकांक धनावेश में कोई हम विद्युत क्षेत्र देते हैं तो ये अनंत की ओर प्रवाहित होती हैं, मतलब विद्युत रेखाएं अनंत की ओर प्रवाहित होती हैं। और माइनस चार्ज में
अनंत से किसी मैग्नेटिक फील्ड की ओर प्रवाहित होती है। मतलब ये मैग्नेट की तरफ आती है और ये मैग्नेट से दूर जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, पहला लिख लीजिए, विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं तथा ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। ये प्लस क्यू आवेश है, इससे जो होगा मैग्नेटिक फील्ड्स ये बाहर की ओर जाएंगे, और ये मान लीजिए माइनस क्यू आवेश है तो इस पे अनंत की ओर जाएंगे। तो पहला प्रॉपर्टीज हो गया। दूसरा है विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। मतलब धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाएंगी। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाएंगी। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश तक जाती हैं। ठीक है, तीसरा है, देखिए चुंबक में क्या मैंने बताया था, या तो सामान्य होगा या तो सजाती या तो विजाती। सजाती में या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण। जब यहाँ मैग्नेट की कंडीशन में चुंबक में क्या होगा, ये मान लीजिए यन है, समान है तो क्या होगा, ये भी समान है तो क्या होगा, यन और यस हो तो क्या होगा, या तो यस और यन हो तो क्या होगा। देखिए चुंबक का, चाहे आप चुंबक को जितने बारीक कणों में आप तोड़ दीजिए, उसका मैग्नेटिक फील्ड कभी समाप्त नहीं होता। मतलब ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड एन है और एक सिरे पर यस है। जब भी चुंबक को हम आपस में मिलाएंगे तो ये अपना आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण जरूर करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये समान, ये मतलब सजाती हैं। सजातियों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, इसमें भी प्रतिकर्षण, इनमें विजाती है, विजातियों में क्या होगा, आकर्षण होगा और इसमें भी आकर्षण होगा। तीसरे प्रॉपर्टी में हमें यही बताना है विद्युत क्षेत्र के अगर हमें किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए चौथा पॉइंट, अगर ये कोई मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की रेखा है, ये यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट से यहाँ सेकेंड मान लीजिए कुछ यहाँ पे थर्ड, ये हो गए विद्युत क्षेत्र की कोई बिंदु दे दिया हमने। अगर इस पे पता करना हो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, तो जो 3 डायमेंशन में होता है एक्स वाई जेड की रेखा होती है, मतलब विद्युत क्षेत्र की रेखा जो है, विद्युत क्षेत्र की रेखा किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या दिशा को प्रदर्शित करती है। जो ये चिन्ह है
ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, ये भी वही चीज़ बता रहा है, ये भी वही चीज़। ये बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र के रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये सारे पॉइंट्स दिशा को प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये सारे एक्सिस डिपेंड करते हैं उस पर। उसी तरह यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड में भी उत्पन्न होता है। पश्चिमी प्रॉपर्टी क्या है? समान परिणाम धनात्मक बिंदु आवेश से एक ऋणात्मक बिंदु आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं मिलने वाले अक्ष के पूर्णतः परिकलन होती है। मतलब अगर कोई हम प्लस चार्ज और माइनस चार्ज देते हैं तो विद्युत बल रेखाएं एकदम अपने नियम का पूर्णतः पालन करती हैं। मतलब जो होता है विद्युत बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर गमन करती हैं। अगर यहाँ आकर्षण और प्रतिकर्षण की घटना देखा जाए तो क्या होगा? जब मैग्नेटिक क्षेत्र के बाहर होगा तो उसमें आकर्षण नहीं होगा। जब उसके विद्युत क्षेत्र के रेखा के पास ही आएगा तभी तो दो चीज़ें उत्पन्न होगी, या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण। अगर मान लीजिए हम यहाँ दो धनात्मक आवेश ले लें Q और Q, तो क्या होता है? यहाँ प्लस चार्ज और प्लस चार्ज सेम है, तो विद्युत बल रेखाओं में भी वही चीज़ होगा। अगर यहाँ सेम चार्ज है प्लस Q और ये प्लस Q, तो क्या होगा? विद्युत बल रेखाएं आप दोनों दिशाओं में, मतलब ये आपस ये सब दूर जाएंगी। ये प्लस चार्ज से आपस में दूर जाती, जैसे प्लस चार्ज रहते हैं तो वो आप प्रतिकर्षण नहीं होता, प्रतिकर्षण होता। प्रतिकर्षण मतलब दूर जाना। वही चीज़ यहाँ भी होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड के दूर जाएंगी, मतलब ये यहाँ से आपस में दूर प्रदर्शित होती चली जाएंगी, और ये भी दूर जाएंगी, मतलब ये दूसरे के पास नहीं आएंगे। अगर यहाँ माइनस Q और यहाँ माइनस Q होता, वो भी वही चीज़ यहाँ भी होता। ये भी इससे दूर जाती, मैग्नेटिक फील्ड के ये भी दूर जाती। चलिए समझ तो लिया। विद्युत बल रेखाओं के गुण को पता करके लिखते हैं। पहला मैंने क्या बताया था? विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं व ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। तीसरा, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे में या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न करती हैं। विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती हैं। अतः चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंस है कि विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर प्रवाहित नहीं होती तथा या चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को 0 होती है। उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ नहीं होती।